Hello 6th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर नंबर 4। 34 पेज पर 6th क्लास आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लोथ एंड क्लोथ मटेरियल्स, यानी कपड़े और कपड़ों का मतलब सामान। कपड़े किस चीजों से बनते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के क्या क्या सेक्शन रहेंगे, हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, वुल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। सबसे पहले बच्चों जरूरी है हमारे लिए जानना कि जो कपड़े हैं, जो हम आजकल कपड़े पहनते हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे। तो पहले के जो लोग थे वो अपने आप को ठंड से, बारिश से, गर्मी से, इन चीजों से बचाने के लिए वो स्किन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की खाल पहना करते थे, और बार्क ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज है, पेड़ है, उनका जो बाहर का एरिया होता है उसे बार्क कहते हैं, तो वो पहना करते थे, जिससे अपने आप को इन कड़ी चीजों से बचा सके। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए टेक्सटाइल फील्ड में, क्लॉथ फील्ड में, और फाइनली हमें जो मिले वो ये क्लॉथ्स मिले जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि कॉटन हुआ, वुल, सिल्क, ये सब चीजें। सबसे पहले जो आया वो आया, यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉटन और वुलन थ्रेड्स का डिस्कवरी हुई सबसे पहले, कॉटन और ऊन का। उसके बाद सिल्क भी धीरे धीरे हमारे ट्रेंड में आया और फाइनली हम सिल्क भी यूज करने लगे। तो बच्चों बात करी जाए कॉटन की, तो कॉटन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट का मतलब प्लांट प्रोडक्ट है। कॉटन जो है ये एक ऐसा फाइबर है बच्चों जो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर है ये। प्लांट फाइबर क्यों? क्योंकि जो कॉटन की बॉल्स है, आपको यहाँ दिख रहा है, ये कॉटन प्लांट है। कॉटन प्लांट पे कॉटन की इस तरीके से बॉल्स प्रोड्यूस होती हैं। उन बॉल्स को फिर हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उन बॉल्स को, द बॉल्स आर हार्वेस्टेड एंड टेकन टू अ गिन, अ मशीन दैट रिमूव्स द फाइबर फ्रॉम सीड्स। तो बॉल्स को निकालने के बाद हम एक मशीन है जो होती है गिन, उसमें डालते हैं, जो इनके अंदर का जो बीज है वो निकाल देती है, और जो फाइबर है कॉटन उसे अलग कर देती है। द फाइबर्स आर प्रेस्ड इनटू बेल्स रेडी टू सेल टू कॉटन मिल्स। फिर क्या है, जो ये फाइबर है इनको पतला किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और ये कॉटन मिल्स में भेजा जाता है। वहां पर इनके फाइबर बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, और उसके बाद इनके गोले बनाए जाते हैं, मतलब एक यार्न बनाया जाता है। और उसके बाद यार्न से हमारा जो मतलब कपड़ा है, यार्न से थ्रेड निकालकर हम अपना कपड़ा बनाते हैं। जो कॉटन का क्लॉथ होता है वो काफी कंफर्टेबल होता है, पहनने में काफी आरामदायक होता है, और समर सीजन के लिए बेस्ट होता है। लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स आर चाइना, यूएसए, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, टर्की, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड मैक्सिको। ये जो देश हैं यहाँ कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब सॉइल फॉर कॉटन, कॉटन को उगाने के लिए, जो ये हमारा कॉटन का थ्रेड है, इसको उगाने के लिए हमें किस तरीके की मिट्टी चाहिए होती है। तो एलुविलियर और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन प्लांट के लिए हमें चाहिए होती हैं। इट रिक्वायर्स क्लाउड फ्री सनी डेज एंड यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर। ये ऐसे जगहों पर उगता है जहां पर क्लाउड फ्री सनी डेज मतलब धूप हो और बादल ना हो, और यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर, और लगभग एक समान टेम्परेचर हाई हो। इंडिया में कॉटन जो है वो मेनली गुजरात में, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एनिमल फाइबर, वुल, यानी जानवर से मिलने वाला हमें एक तरीके का कपड़ा जो है वुल, जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं, एक तरीके का धागा जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं। तो ये वुल इज द फाइबर दैट कम फ्रॉम द कोट ऑफ अ शीप। जो भेड़ होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, उसका जो कोट होता है, उससे हमें वुल मिलती है। जो कुछ जो ऊन है वो हमें गोट्स और कैमल से भी मिलती है। जो ऊन हमें मिलती है वो लाइट होती है, यानी बहुत हल्की होती है और आरामदायक होती है पहनने में। द बेस्ट वुल हैज फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर एंड इज प्योर व्हाइट इन कलर। जो बेहतरीन सबसे वुल होती है वो फाइन होती है, एकदम प्लेन धागे होते हैं उसके, स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर, लंबे रेशे होते हैं उसके, और हमेशा सफेद रंग की होती है। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑयलिंग वुल फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। उनको धोया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, और उन्हें ट्विस्ट करा जाता है यार्न बनाने के लिए, गोला बनाने के लिए, विच कैन देन बी वूवन इनटू गारमेंट्स। उसके बाद उनके कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर रग्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, पायदान और ब्लैंकेट्स जो हम ओढ़ते हैं, या कारपेट, कुछ भी चीजें उनके बनाई जाती हैं। फ्रॉम गोट वी गेट अंगोरा एंड कश्मीरी वुल। जो गोट से हमें वुल मिलती है उनके नाम आप लर्न करेंगे, अंगोरा और कश्मीरी वुल।
अब नेक्स्ट है हमारा फाइबर सिल्क। सिल्क जो है ये भी एक एनिमल फाइबर है बच्चों। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। आपको यहाँ दिख रही है ये सिल्क वॉर्म का कुकून है जिससे फाइनली हमें सिल्क मिलता है। सिल्क लगभग 4000 साल पहले ही मतलब ढूंढा जा चुका था चाइना में, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये और देशों में पहुंचा। जो सिल्क का थ्रेड है हमें वो सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है बच्चों। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज वैल्यूड फॉर इट्स लस्टर एंड सिल्की टेक्सचर। सिल्क का कपड़ा जो है उसकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि उसमें लस्टर होता है, एक अलग सी चमक होती है और सिल्की होता है काफी, वो मतलब टच करने में। सिल्क फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग टू देम। लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज आर जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो सिल्क फाइबर है, इन पे गंदगी नहीं लगती है, इस तरीके के इनके कपड़े होते हैं और जापान, साउथ कोरिया और चाइना में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। अब सिल्क कैसे मिलता है ये देखते हैं। सिल्क इज मेड बाय रेयरिंग सिल्कवॉर्म मोथ्स। सिल्कवॉर्म मोथ्स जो होते हैं उनको पाला जाता है। द एग्स दे ले आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर्स एंड हैच इनटू टाइनी ब्लैक सिल्कवॉर्म। जो उनके अंडे होते हैं उन्हें इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है जहां उन्हें मतलब टेम्परेचर दिया जाता है ग्रो करने के लिए। एंड हैच इनटू टाइनी ब्लैक सिल्कवॉर्म्स, और छोटे छोटे ब्लैक सिल्कवॉर्म्स में वो अंडे जो है वो फूटते हैं। द कैटरपिलर्स ऑफ द मोथ, जिन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं मोथ का। The silkworms are kept in special containers and fed on mulberry leaves for about 4 weeks. 4 हफ्ते तक इन्हें अलग कंटेनर में रखा जाता है और ये मलबेरी लीव्स खाते हैं। At the end of this time, they spin their cocoons and start to turn into moth. इस टाइम के खत्म होने तक वो मोथ बन जाते हैं और मतलब जो कुकून है उसको अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं। Then they are killed and each cocoon is unwounded as a long thread between 600 and 900 मीटर लॉन्ग। और जब एक मतलब जो सिल्कवॉर्म है उसका जो मोथ है उसे मारा जाता है तो उसका कुकून को फिर अनवाउंड किया जाता है, यानी उसको उस पे से जो सिल्क है उसे उतारा जाता है। तो लगभग एक हमें मोथ से 600 से 900 मीटर लंबा हमें धागा मिलता है। तो सिल्क से अलग फैब्रिक भी बनते हैं जैसे कि साटन और शिफॉन, और वो अलग अलग रंगों में डाई भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर कौन से फाइबर हैं? जो फाइबर ह्यूमन मेड है, इंसान ने जिनको प्रोड्यूस किया है, जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिल रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं और मतलब ये फटते और इन पे खराब होने का जो है वो कम होते हैं ये, क्योंकि इन पर इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा अटैक नहीं करते। इट इज मेनली ऑफ 2 काइंड, नायलॉन एंड रेयॉन। जो सिंथेटिक फाइबर है या मैनमेड फाइबर है वो जनरली 2 प्रकार के हैं, नायलॉन और रेयॉन। नायलॉन और रेयॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। नायलॉन हैज बीन अ लीडिंग सिंथेटिक फाइबर सिंस 1940s व्हेन नायलॉन स्टॉकिंग फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द मार्केट। सबसे पहले नायलॉन की स्टॉकिंग्स आई थी। स्टॉकिंग मतलब सॉक्स जो थोड़ी लॉन्ग लेंथ की होती हैं तो उन्हें स्टॉकिंग कहती है। सबसे पहले इनकी स्टॉकिंग्स 1940 में आई थी और तब के बाद से ये बहुत ज्यादा मतलब यूज होने लगा है। नायलॉन स्ट्रांग होता है, रेजिस्ट वियर एंड रॉटिंग, ना तो ये खराब होता है और मतलब इसका जो स्ट्रेचिंग पावर है वो भी कम नहीं होती है। नीड्स नो आयरनिंग एंड ड्रिप ड्राइज, ना ही इसे प्रेस की जरूरत होती है और ना ही मतलब इसको ड्राई क्लीन वगैरह कुछ हमें एक्स्ट्रा कराना पड़ता है। इससे जनरली शर्ट, सॉक्स और सारे तरह के कपड़े बनाए जाते हैं और ये कई बार और फाइबर के साथ भी मिक्स किया जाता है। नायलॉन की रस्सी भी काफी यूज की जाती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है। नायलॉन जो है पॉलीमराइजेशन तरीके से बनाया जाता है, जिससे कि पॉलीमराइजेशन तरीका क्या है, छोटे छोटे किसी भी चीज के पार्टिकल्स को मिक्स करके कोई मिलाकर उनकी एक चेन बना के जब चीज बनाते हैं हम, तो वो प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। द नायलॉन पॉलीमर इज मेड इनटू फाइबर्स बाय मेल्ट स्पिनिंग। मेल्ट स्पिनिंग तरीके से हम इसको पॉलीमर को फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं नायलॉन के। अब बात करते हैं रेयन की। रेयन इज ए सिल्क लस्ट्रस फाइबर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज फ्रॉम पल्प ऑफ सॉफ्टवुड। ये एक सिल्की और चमकीला कपड़ा होता है जो कि सेल्यूलोज से बनता है, पल्प ऑफ सॉफ्टवुड। ये जो सॉफ्टवुड होती है थोड़ी मुलायम सी लकड़ी, उसका जो पल्प होता है, उसकी जो कवरिंग निकलती है, उससे हम बनाते हैं रेयॉन। जो सबसे कॉमन रेयॉन है वो है विस्कोस और ट्राईएसीटेट। विस्कोस रेयन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स। सारे जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, मतलब सारे कपड़े बनाए जाते हैं जिनसे उसमें विस्कोस यूज होता है। और ट्राईएसीटेट फैब्रिक्स कैन बी परमानेंटली प्लेटेड। तो जो
टाई फैब्रिक्स हैं, उन्हें एक ही बार प्लेट करा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स अभी हमने पढ़ा था, जो पेड़ों से हमें मिलते हैं फाइबर्स, जो पेड़ों से धागा मिलता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, वो है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स क्या क्या है? कॉटन, जूट और फ्लेक्स प्लांट। कॉटन, जूट और फ्लेक्स जो है, ये जो प्लांट्स हैं ये हमें प्लांट फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से, फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट स्टेम। जो जूट प्लांट है उसकी जो स्टेम होती है, मतलब जो उसकी तना होता है, उससे उसके आउटर कवरिंग से हमें जूट मिलता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास इसका पौधा जनरली पाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश में। ये जो जूट है ये रेजिस्टेंट होता है स्ट्रेचिंग के, यानी ये खिंचता नहीं है। जूट जो है क्या, क्योंकि काफी सस्ता होता है इसीलिए भी इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम एंड रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये मतलब सूखे हुए एरियाज में ज्यादा उगता है और इसे गर्म और थोड़ा सा मतलब नमी वाला इसे टेम्परेचर चाहिए होता है उगने के लिए। अब बात करते हैं फ्लेक्स प्लांट की। तो लाइनन्स क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द स्टॉक्स ऑफ फ्लेक्स प्लांट। जो फ्लेक्स प्लांट है उससे हमें मिलता है लाइनन। जो लाइनन है वो काफी स्ट्रांग होता है और शाइनी होता है। टेबल क्लॉथ बनाने के काम आता है, नैपकिन और ड्रेसेस बनाने के लिए काम आता है, रुमाल बनाने के लिए काम आता है, तौलिए बनाने के लिए काम आता है, क्योंकि ये पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। हार्वेस्टिंग फ्लेक्स फॉर मेकिंग लाइनन इज डन बाय पुलिंग द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब फ्लेक्स जो है इस प्लांट को पूरी तरह जड़ से निकाला जाता है इसमें से लाइनन निकालने के लिए। द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द स्टॉक्स। जो इसकी स्टॉक्स हैं उसमें से बीज निकाले जाते हैं। Then the stalks are allowed to rot either on the ground or in the shallow pond. It breaks down the substance holding the fiber in the stalks. Then stalks are beaten to separate the fiber which are ultimately spun. तो ये फ्लेक्स की स्टॉक से निकाला जाता है और इसकी स्टॉक को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसे मतलब उस पर थोड़ा मारा जाता है जिससे कि जो फाइबर्स हैं उसके वो निकल जाए और फाइनली उन्हें फिर उनका यार्न बना लिया जाए, स्पन कर लिया जाए, उन्हें मतलब इकट्ठा कर लिया जाए। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वी, जो ये 5th पार्ट है, ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और नीचे है लॉन्ग। तो ये टिक करेंगे। व्हाट डिड द प्रिमिटिव मैन यूज टू वियर। तो पेज नंबर 34 पर जाएंगे, टिक करेंगे 2 से लेकर ट्रीज तक। आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। आंसर नंबर 2, नेम द क्लॉथ मटेरियल यूज्ड बाय मॉडर्न मैन। तो इसी के आगे लिखा है वही लिखेंगे आप। वाई कॉटन क्लोथ इज प्रीफर्ड। तो पेज नंबर 34 पर ही आप देखेंगे कॉटन क्लोथ इज कंफर्टेबल टू वियर एंड आइडल फॉर समर सीजन। नेम 2 प्लांट फाइबर्स फ्रॉम वेयर इज जूट ऑब्टेन्ड। तो आप लिखेंगे नेम 2 प्लांट फाइबर में तो पहले लिखेंगे 2 प्लांट फाइबर आर जूट एंड लाइनन। उसके बाद जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ जूट प्लांट स्टेम। नेक्स्ट है लॉन्ग। ये है आपके मतलब शॉर्ट है, ये वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। आप इन दोनों को ही कॉपी में करेंगे। ये जो 6th पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर कॉटन, नेम द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो पेज नंबर 35 पर आएंगे आप। यहाँ से एलुवियल से लेकर आंध्र प्रदेश तक आपका आंसर नंबर 1 है। आंसर नंबर 2 है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वुल, हाउ इज वुल फाइनली वूवन इनटू गारमेंट्स। तो पेज नंबर 35 पर जाएंगे। वुल से लेकर पहले आप लिखेंगे कैमल्स तक, देन आप लिखेंगे द बेस्ट से लेकर गारमेंट्स तक। ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। 3rd है हाउ इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। पेज नंबर 35 पर ही जाएंगे। सिल्क में आप टिक करेंगे सिल्क से लेकर लॉन्ग तक। ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का। देन व्हाट आर मैन मेड फाइबर, व्हाई आर दे बीइंग यूज्ड बाय द मैन। तो पेज नंबर 35 पर ही जाएंगे। सिंथेटिक से लेकर लिखेंगे आप पहले तो रॉटिंग तक। ये आंसर नंबर 4 है, आप 4 लिखिएगा। और उसके बाद आप एग्जाम्पल में नाइलॉन और रियल लिखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।